मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते देश का किसान एक गहरा संकट का सामना कर रहा था। ना फसल का सही दाम, ना कर्जा माफी मिला और खुदकुशी बढ़ते जा रहा था। इसी संकट के घड़ी में एक नया मुसीबत किसान पर आके पड़ा और इस संकट कोरोना वायरस के नाम पे एक महामारी आज पूरा देश का जनता के साथ किसान भी इसका शिकार बना है और इसके वजह से किसान ना खड़ा फसल अपना घर उठा पाया, ना सामान मंडी में भेज पाया। कारण जो मजदूर कुछ जो मिलना चाहिए था आज मजदूर ना मिला या ट्रैक्टर का जो ड्राइवर ना मिला और इसके वजह से मंडीज भी अभी बहुत सारे मंडी बंद पड़ा है। पिछले 3 हफ्ता में जो संख्या सामने आया सिर्फ 5% गेहूं बाजार में आया पिछले साल के मुकाबला और बाकी जो फसल है मेज हो पटाटो हो उसका एक ही समस्या है। 30 से 40% फल सब्जी बर्बाद हो गया। बहुत सारे फसल जमीन में खराब हो गया। यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की स्थिति भयानक है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का अवस्था भी कठिन है क्योंकि वहाँ ना फसल घर में उठ रहा है ना बाजार में किसान भेज सकता है। जो माइग्रेंट मजदूर है वो जो पहले ही कुछ लोग अपना घर गया था और बाकी लोग लॉकडाउन में फंस गया, इसलिए किसान का खेती के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। शुगर कैन जो गन्ना वो काट नहीं पा रहा है, कारखाना में भेज नहीं पा रहा है, इसलिए मिल भी बंद पड़ा है। ये सब समस्या हमारा खाद्य संकट को गहरा करेगा और आने वाला जो खेती है, आने वाला खेती का मौसम वो भी बर्बाद होगा। होटल और खाद्य के दुकान सारे बंद होने का कारण हमारा मांस, पोल्ट्री और फिशरी बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में 25 लाख लीटर दूध बेच नहीं पाया। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटक में दूध के दाम 7% गिर गया क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट प्राइस कम हो गया। आज तक धान और सरसों का प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुआ। अंगूर, बनाना, गुआवा, वेजिटेबल ये सब जो फल है ये जमीन में ये बहुत नष्ट हो गया और फार्मर्स अपना फॉडर पोल्ट्री फीड ना मिलने के कारण अपना मुर्गी को मारने के लिए मजबूर हो रहा है। फिशरमैन सामान बाजार में बेचने का सुविधा ना रहा है, लेकिन रहने के कारण बहुत उसका फसल, मछली और इस नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार किसान को मदद करने में संपूर्ण रूप में विफल रहा। मजदूर सरबराह या सप्लाई चेन को पुनर्स्थापन करना या जो प्राइस खत्म हो रहा है इससे बचाना किसानों का, इस कोई मामला में सरकार का कोई भूमिका नहीं रहा। शहर में गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स का काम ना रहने से उसकी इनकम नहीं रहा और वो जरूरत का सारी चीज खरीद नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो 5,000 रुपया पर फैमिली कैश ट्रांसफर के रूप में देता तो वो लोग बच सकता था और सरकार इस कोरोना वायरस मुकाबला में 1.4 लाख करोड़ जो सिर्फ 0.8% जीडीपी का है वो अलॉट किया है, जो एक मजाक है। कैश ट्रांसफर के नाम पे 500 रुपया महिला को देने का जो ऐलान है वो बहुत ही कम है और बहुत सारे लोग को मिला भी नहीं है। बहुत दूसरे देश अपना जीडीपी का 4 से 5% खर्च कर रहा है, जबकि मोदी सरकार जो खर्च कर रहा है एक बहुत ही कम है और जबकि हमारा देश एक भयानक मानव
संकट का सामना कर रहा है। जब ये लॉकडाउन का दूसरे स्टेज शुरू हुआ है, अगले समय संकट और ज्यादा गहराई। संकट से जनता को बचाना चाहते हैं सरकार, तो उस सरकार को अभी भी ये व्यवस्था ग्रहण करना चाहिए। 35 केजी जो खाद्यान्न पर फैमिली को फ्री में एपीएल बीपीएल विचार ना करके एफसीआई गोडाउन से मुहैया करना चाहिए। 5,000 रुपया सब माइग्रेंट वर्कर या जनधन अकाउंट होल्डर को अकाउंट में डालना चाहिए। फसल किसानों का सरकार द्वारा प्रोक्योरमेंट एमएसपी के आधार पर करना चाहिए। एक बार किसान का हर तरह का लोन को कर्जा को माफ करना चाहिए। मनरेगा का 200 दिन का काम निश्चित करना चाहिए और पीएम किसान योजना का जो 6,000 रुपया एककालीन सारे किसान को पेमेंट करना चाहिए। इस परिस्थिति में हम संकट से मुक्त होना चाहें या खुदा से मौत से देश को बचाना चाहें, तो बहुत ही एक मजबूत कदम उठाना चाहिए। मोदी सरकार जिस तरह इस परिस्थिति को मुकाबला कर रहा है, वो हमारा समस्या हल नहीं किया, अपना सरकार को बचाने का काम किया और परिस्थिति को सांप्रदायिकीकरण करने का भी एक प्रयास हुआ। ऐसा परिस्थिति में हम सब मिलके, जात धर्म भाषा सब मिलके ये जो भयानक खतरा पैंडेमिक है, इसका मुकाबला करना चाहिए। इस परिस्थिति में केरला सरकार जो रास्ता दिखाया, जनता केंद्रित जो व्यवस्था लिया, उससे काफी हद तक कामयाबी आए हैं। पूरे दुनिया में केरला सरकार का जो व्यवस्था है वो एक सामने पहुंच गया है इस समस्या के खिलाफ लड़ाई में। इसलिए हम सबको सब मिलके केरला मॉडल को अनुसरण करना चाहिए। लाल सर।